हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव इन योर वे। कैसे हैं आप सब? तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है इस तरह से। अभी मैं स्कूल से आई हूँ और देखिए घर का हाल क्या हो रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका घर हमेशा बिल्कुल मेंटेन ही रहे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि घर आपका थोड़ा बहुत अव्यवस्थित हो, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं थोड़ा लेट हो रही थी, तो मैंने जो चीज़ें थी, किचन था, मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और दूसरी, जब आपको अकेले ही सारे काम करने हैं तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगर कभी आपका घर ठीक है, नहीं भी मैनेज रहता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए और उसके बाद आके रेस्ट ना करके सबसे पहले मैं जुट गई अपने काम में। तो बर्तनों में जो भी खाना रखा हुआ था, सबसे पहले मैंने उसको सारे बर्तन खाली किए। सारे बर्तन में जो थोड़ा बहुत भी खाना था, तो आज मुझे अभी आके, वैसे मैं दाल चावल या सब्ज़ी चावल जो भी बनाती हूँ तो आके मैं खाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं था खाने का। तो मैंने सब क्या किया, बर्तन को खाली कर दिया और खाना को अच्छे से ढक के रख दिया और इधर अपने लिए चढ़ा दी चाय, क्योंकि मुझे आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था शाम को आते ही। वैसे मैं थोड़ा देर से पीती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया कि पहले मैं चाय पीती हूँ। कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा थकान सी लग रही है, कुछ है, तो मेरा मन किया। लेकिन अब किचन को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगर आपका किचन फैला हुआ है, ओपन किचन रहता है, तो वो और भी अच्छा नहीं लगता है, सामने से फिर ख़राब लगता है और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता है। तो सुबह तो चलो जैसे था, लेकिन आके मैंने सोचा कि अब चलो साथ में चाय बन ही रही है, तो इधर मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया। तो अब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो अब अपनी चाय लेके इधर मैं आ गई कमरे में और मैंने साथ में चला दी थी टीवी। आजकल मैं जब काम करती हूँ, जैसे घर में कोई नहीं है, बेटा भी चला जाता है कोचिंग, तो स्कूल से आके मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे काम करने होते हैं वो मैं करती रहती हूँ और साथ में टीवी चला देती हूँ। और आजकल मैं देख रही हूँ महाभारत। एक बार मैं देख चुकी हूँ, लेकिन मैंने बीच से देखी थी, तो इस बार मैं शुरू से देख रही हूँ बिल्कुल। तो मैं महाभारत देखने लगती हूँ, सुनती जाती हूँ, साथ में अपना काम भी करती जाती हूँ, तो काम पता नहीं चलता है। या कभी कभी म्यूज़िक भी लगा देती हूँ कि चलो म्यूज़िक चल रहा है वो सुन लेती हूँ। लेकिन इस समय शाम को आजकल मैंने उसके एपिसोड देखना शुरू किया है। तो इधर साथ ही मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। संडे को नहीं किया था, थोड़ा बिजी थी, तो इस वजह से संडे को नहीं किया था। तो आज मैंने स्कूल से आके सबसे पहले मंडे को बेडशीट चेंज करी है। और ये कुछ सूट और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिनको आप मशीन में नहीं डाल सकते हैं, तो मैंने इनको अलग करके रख दिया था। तो या जैसे किसी कपड़े का थोड़ा कलर छूटता है या थोड़े जो डेलिकेट से कपड़े होते हैं, तो उनको मशीन में मैं नहीं डालती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो आते ही चाय वाय पी के मैंने सोचा चलो इसको भी कर लेती हूँ। तो ये जो मेरा सूट था, कई दिन से रखा हुआ था, तो इसको मैंने सोचा पहले इधर भिगो देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ईज़ी लिया। जो भी मेरे इस तरह के कपड़े होते हैं, तो उनको मैं साड़ी हो या सूट हो, तो इस तरह से ईज़ी डालती हूँ और उसमें उनको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देती हूँ। और अब इधर नेक्स्ट डे के लिए कुछ कपड़े भी तैयार करने थे, तो इधर कुछ बच्चे के कपड़े थे और मेरे कपड़े थे, उन सबको मैंने प्रेस किया। और साथ ही मेरी टीवी चल रही थी, देखती जा रही थी, और साथ ही साथ काम भी होते जा रहे थे। तो इससे आपका मन भी बोरिंग भी नहीं लगता है और आपका काम भी होता रहता है, और साथ ही आप अपना कुछ देख रहे हैं तो आपका मनोरंजन भी हो जाता है। तो इधर मैंने अपने भी कुछ कपड़े किए, बेटे के किए, और इनको अच्छे से हैंगर में टांग के अच्छे से अलमारी में सेट कर दिया। उतनी देर में इधर मेरे कपड़े भी हो गए। तो अगर इस तरह से आप पहले से प्लान कर लेते हैं माइंड में कि मुझे क्या क्या काम करना है, तो उससे आपको बीच में वेट भी नहीं करना है। और इधर देखिए, मैंने कपड़े जो भिगोए थे वो भी भीग गए, इधर मेरा प्रेस भी हो गया और इधर इनका धुलने का भी समय हो गया। तो इस तरह से आपके एक समय में जल्दी से काम भी सारे हो जाते हैं। अब ये सारे काम हो गए थे, अब मैंने ये नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू किया है। उधर फिर शाम का मैंने नहीं शूट किया था। तो ये सुबह लगभग 4:30 बजे मैं उठी थी, 4:45 तक। और इधर अब मैं पानी पीने के लिए बैठ गई हूँ। गुनगुना पानी मैं आराम से पी रही हूँ। और आज से मैंने सोचा है कि काम तो हमारे चलते रहते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन सब में अपने आप पर ध्यान देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो इधर मैं पहले करती थी, लेकिन इधर कुछ महीने से थोड़ा बिज़ी रूटीन की वजह से मेरा ये काम छूट गया था। मैं योगा और प्राणायाम ज़रूर करती हूँ, इधर 3-4 महीने से मैं नहीं कर रही थी। तो अब आज से मैंने फिर से ये शुरुआत करी है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं थोड़े से कुछ, जिनको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, मतलब जिससे एक तरह से वार्म अप होता है बॉडी का, तो वो थोड़े बहुत मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे कि जो बॉडी है वो थोड़ा मूवमेंट में आ जाए। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कपालभाति, अनुलोम विलोम
और भ्रामरी, उद्गीत, ये सारे 3-4 जो प्राणायाम हैं वो मैं करती हूँ। तो आज से मैंने शुरुआत किया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू करूँगी और बीच बीच में आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी, क्योंकि इधर थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हुई तो मुझे लगा कि जब आपको अकेले ही सब चीज़ें मैनेज करनी है और आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कैसे खुद को मैनेज करेंगे, कैसे घर मैनेज करेंगे, कैसे बच्चों की देखभाल करेंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी जॉब डिस्टर्ब होगी, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो अब एक्सरसाइज करने के बाद नहा के अब मैं आ गई थी किचन में और मैंने आज खाने में बनाया है दाल, चावल, रोटी, भिंडी की सब्ज़ी। ये सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं जल्दी से और अब मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। बेटे का टिफ़िन पैक किया, अपना टिफ़िन पैक किया जो भी मुझे ले जाना था। तो बेटा क्या सब्ज़ी रोटी ले जाता है या सब्ज़ी पराठा। मैं ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें, जंक फूड वगैरह मैं नहीं देती हूँ। मैं प्रॉपर जो फूड घर में बनता है वही मैं बच्चे को देती हूँ और बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम कभी कदार खा सकते हैं। बाकी घर का जो हेल्दी फूड जो नॉर्मल बनता है वही चीज़ें मैं बच्चे को भी देती हूँ और मैं खुद भी ले जाती हूँ। अब इधर थोड़ा सा गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा मैंने मट्ठा मंगाया था, छाछ, उसको मैंने थोड़ा सा काला नमक और डाल के मिक्स किया और थोड़ा सा बेटे को भी दिया और ख़ुद भी लिया था। और नाश्ता करने के बाद अब मैं हो गई हूँ तैयार स्कूल के लिए और इसके बाद मैं अब चली गई थी स्कूल। तो अब स्कूल से आई, स्कूल से जाने के बाद अब ये मैं आ गई हूँ शाम को। और शाम को आते ही जानते हैं कि पूरे दिन की थकान रहती है। पहले भी मैंने बताया है कि मैंने सुबह की चाय छोड़ी है, लेकिन शाम को आओ तो जैसा लगता है कि चाय का नशा सा रहता है, तो वो मैं चाय लेती हूँ। फिर चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके अब आ गई थी अपने इन पौधों के पास। तो इन पौधों के पास आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी जैसे लगता है कि इंतज़ार किया करते हैं। और शाम को अब तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है, तो कहीं बीच बीच में मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। तो पौधों को पानी दिया और फिर मैंने लॉन्ड्री में कपड़े लगाए थे तो उसको धुल गए थे। और देखिए शाम को अब मौसम भी यहाँ बदल गया था। सुबह इतनी धूप थी और इससे बहुत ये भी है कि लोग बीमार भी बहुत पड़ रहे हैं। तो अब जो कपड़े थे तो उनको मैंने ऊपर न डाल के ऐसे ही कमरे में जो गेट होते हैं उन पे सब पे मैंने सारे कपड़ों को फैला दिया कि थोड़ा बहुत हवा लगेगी तो ये सूखते रहेंगे। और फिर शाम को अब दूध आ गया था तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और आज मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं आज आलू के पराठे बनाऊंगी, तो इधर मैंने आलू चढ़ा दी थी और उसकी तैयारी के लिए रख दिया था। चटनी वगैरह बनाई थी, टमाटर की चटनी बनाई थी तो उसकी तैयारी कर ली थी। तो इस तरह से पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे मेंटेन करते हो घर को। अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपना दिन कैसे बीतता है आपका, आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हो सकता है मुझे उसमें कुछ सहायता मिल सके, आपकी कुछ सजेशन मिल जाए। तो ये देखिए धनिया मैं ऐसे डब्बे में रखती हूँ तो देखिए कितना एकदम हरा बना हुआ है। और जो मैं बैग लेके आई थी आपके साथ, इसके पहले वाले वीडियो मैंने शेयर किया था, वेजिटेबल बैग लाई थी, तो उसी में मैं इस समय सब्ज़ी रख रही हूँ। उसमें भी बहुत अच्छे से सब्ज़ियाँ रख जाती हैं। तो अब इधर मेरी चटनी बन के तैयार हो गई है और चटनी बनने के बाद इस तरह से मैं उसको तुरंत पोंछ देती हूँ। तो इससे क्या रहता है कि आपके जो भी इक्विपमेंट है वो बिल्कुल सही बने रहते हैं। अब ये चटनी बन गई, इसको निकाल के रख देंगे और उसमें मिला दिया था नमक। और इधर जो बैग है ये देखिए मैं उसी में रख रही हूँ सब्ज़ियाँ। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और इससे सामान बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। फिर शाम को मैंने बनाए दिए थे आलू के पराठे। तो इस तरह से ये आज का दिन मेरा पूरा हुआ। और आप अपना दिन कैसे बिताते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो, कोई भी टिप्स आप देना चाहें या कुछ भी कमेंट आप बताना चाहें तो मुझे ज़रूर करके बताइएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहें तो उनको शेयर भी करिएगा। तो इसके बाद खाना बना के मैंने बेटे को दे दिया था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।